इसको जरा सा अच्छी तरीके से हम लोग साथ साथ चलते हुए समझ लें। जिस ध्यान को मैं साधता हूं, वह ध्यान मेरे ही द्वारा बनाया गया एक उपक्रम है। जिस संपत्ति को मैं साधता हूं, वह मेरे ही द्वारा बनाया गया उपक्रम है। जिस पद को, जिस प्रतिष्ठा को, जिस मान को मैं महसूस करता हूं, मैं हासिल कर सकता हूं या मैं खो सकता हूं, वो हम इंसानों के द्वारा बनाए गए उपक्रम है। और जो इनकी शिक्षाएं कहती हैं, वह कहती हैं कि सम्यक रूप से वह जो ओरिजिनल है, जो इंसान की बुद्धि के द्वारा निर्मित नहीं, ऐसा ध्यान, ऐसा जागरण जो हम आप आंख मूंद करके या राम नाम जप के या अल्लाह अल्लाह जप करके नहीं साधते। जो जब हम अवसर देते हैं अपने दैनंदिन जीवन को सम्यक रूप से देखने के लिए प्रश्न उठाते हैं, तो वह अपरोक्ष रूप से चुपचाप जीवन में प्रवेश करता चला जाता है या चुपचाप उसको अवसर मिलता चला जाता है। यानी जीवन की जो क्षुधा है, जो सम्यक क्षुधा है, वो रत्नों की, मोतियों की, बेशकीमती मोतियों की और बेशकीमती जो तय किया गया है, हमारी बुद्धि ने तय किया है उससे जो क्षुधा नहीं तृप्त होती। जो जो हमारी मौलिक क्षुधा है, वह जिस भोज्य पदार्थ से तृप्त होती है, उसकी तरफ सीधे उन्होंने संकेत किया, सीधे उसकी तरफ उन्होंने ऐसी कीमिया बताई जिससे तृप्त होता है। तो हम आप साथ साथ जब प्रयोग करते हैं, जब अपने जीवन पर काम करते हैं, जब यह प्रश्न उठाते हैं, जो कि अभी हमने पहले पहले एक मौलिक अंतर में समझी कि प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न के आधार पर जब हम काम करते हैं, तो वह हमारी जो आत्यंतिक भूख है, वह तृप्त होनी शुरू हो जाती है। उसमें फिर क्षुधा हमारी मिटनी शुरू हो जाती है। न कि हमें झांसों में अपनी तथाकथित समृद्धि का एहसास होता है और हम अंत में पाते हैं कि हम सब ठगे गए। हम हमारी जो दीनता, दरिद्रता, क्षुद्रता, हीनता, इसको हम जो इन अपने ही द्वारा बनाई गई चीजों से एक ऊपर से पर्दा डाल करके, ढांप करके और किसी तरीके से उनको मैनेज करके जो बनाए रखते हैं, पर अंत में पाते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं हुआ, न कोई व्यक्ति हमारा हुआ, न कोई धन संपत्ति हमारा हुई, हाथ खाली का खाली रह गया। और जब तक वह थी तब तक बड़ा जतन करके, तब भी बड़ा कष्ट था कि उसको कैसे साथ संभाल करके रखा जाए, तब भी दुख था और जब गए तब भी दुख है। कुछ और झांसे कि मेरे काम नहीं आया, मेरे बेटे के काम आएगा, और आपका बेटा सोच रहा है उसके बेटे के काम, ये सब झांसे। उन्होंने सीधे वह चीज जो तृप्त करती है, वह प्रेम, वह करुणा को अवसर देना, जो जीवन को गहनतम तलों तक वह सींचता है, उसको अवसर देने की कीमिया हमें सिखाई। इसलिए भी यह जो कृष्ण जी की शिक्षा है, वह मौलिक रूप से बाकी सारी धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षाओं से पृथक है। कृष्ण जी की शिक्षा वह सीधे उस जगह पर भोजन पहुंचाती है जहां पर वह पचना शुरू हो जाता है, ख्यालों में नहीं, झांसों में नहीं, आभासों में नहीं। पेट खाली रह रहा है और तिजोरी भर करके रखी हुई, पेट में अन्न का दाना नहीं है पर तिजोरी में मोती और हीरे ठुसे हुए, ऐसा झांसा नहीं। तो इन तीन प्रमुख तलों से आज की बैठक में हम साथ साथ चलते हुए यह समझ रहे हैं कि कृष्ण जी की शिक्षा किन अर्थों में बाकी सारी अन्य प्रचलित शिक्षाओं से मौलिक रूप से भिन्न है, और न केवल भिन्न है, जीवन पर सीधे लागू होती है, उसका जीवन पर सीधे प्रभाव पड़ता है, बस अगर कोई उनको अपने जीवन में अवसर देना शुरू कर दे, प्रारंभ कर दे। वो शिक्षाएं विकल्पों में नहीं आती हैं। विकल्पों में आना शिक्षाओं का, बुद्धि में भरना शिक्षाओं का, वो खतरा है, वो तो उनकी शिक्षाओं के साथ अन्याय है। हाँ, जीवन में उतरती है, ध्यान के रूप में उतरती है, जागरण के रूप में उतरती है, तो फिर वह शिक्षा सम्यक रूप से एक जीवन में अभूतपूर्व क्रांति को